जापानीज मिलिट्री लीडर्स का मानना था कि अगर अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट को एक झटके में ख़त्म कर दिया जाए तो जापान को साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन में अपने मिशन को चलाने का भरपूर समय मिलेगा। 1941 में जापान के एम्परर हिरोहितो थे। हालांकि देश की पॉलिसीज़ और वॉर रिलेटेड डिसीजंस पर वहाँ की सेना का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। उस समय जापान के प्रधानमंत्री थे हिदेकी तोजो, जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ लड़ाई जारी करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन पर्ल हार्बर हमले का मेन प्लान जापानीज नेवी के एडमिरल इसोरोकु यामामोटो ने बनाया, जो कि जापानीज कंबाइंड फ्लीट के कमांडर इन चीफ थे। 7 दिसंबर 1941 की सुबह जापान ने पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक करने शुरू कर दिए। इस ऑपरेशन में लगभग 353 एयरक्राफ्ट शामिल थे। जापानीज एयरक्राफ्ट में डाइव बॉम्बर्स, टॉर्पीडो बॉम्बर्स और फाइटर प्लेन शामिल थे। सबसे पहले टॉर्पीडो बॉम्बर्स ने पोर्ट पर खड़े हुए अमेरिकन बैटलशिप्स को निशाना बनाया, जबकि बाकी अन्य विमानों ने एयरफील्ड्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर बमबारी की। इस हमले में करीब 2403 अमेरिकन की मौत हुई, जिसमें सैनिक और नागरिक दोनों शामिल थे। 7 दिसंबर 1941 की सुबह पर्ल हार्बर पर कुल 100 बैटलशिप और सहायक नौसैनिक जहाज मौजूद थे। जापानी हमलों में इनमें से 16 जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। इनमें सबसे फेमस था बैटलशिप USS एरिजोना। इस हमले में इस जहाज़ पर मौजूद 1000 से ज़्यादा सैनिकों की मौत हो गई। इसके अलावा USS नेवाडा, USS कैलिफोर्निया, USS वेस्ट वर्जीनिया, USS वेस्टल और इसके अलावा काफ़ी सारे जहाज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। घटना के अगले ही दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इस घटना के लिए कहा, अ डेट विच विल लिव इन इन्फेमी, और इसी के साथ अमेरिका ने जापान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया।